देखो बेटा, अब हमने जो अटैक किया था वो किया था फार्मेकोडायनेमिक्स और काइनेमिक्स। यहां तक तो चीजें क्लियर थी, बेस चीज थी, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बड़ी बात नहीं थी। अब जनरल फार्मेकोलॉजी शुरू करते हैं, ठीक है। जनरल फार्मेकोलॉजी में सबसे पहले हमें आपको यह पता लगाना कि हमें मेटाबॉलिज्म से क्या मिला। कोई भी अभी देश का बजट आ जा रहा है तो सब आशंका करता है कि बजट से क्या मिला, स्टूडेंट को क्या मिला, उस किसान को क्या मिला, ठीक है, घर में काम करने वाली उस महिला को क्या मिला। इसी प्रकार हमें मेटाबॉलिज्म से क्या मिला, ये क्यों सारी मातापूछी करवाई आपने, ठीक है। अब देखो आनंद का सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने बात कर रहे थे कि सर मेटाबॉलिज्म से क्या मिला, जैसे देश का बजट आ जा रहा है तो अमूमन सोचते हैं कि सर उस बजट से क्या मिला। इसी प्रकार हमने मेटाबॉलिज्म से क्या मिला, हमें मेटाबॉलिज्म से मिला सबसे पहले, देखो क्या है, पहले बजट समझ लेते हैं तो हल्का सा, फिर मेटाबॉलिज्म अपने आप समझ आ जाएगा कि इससे क्या मिला, ठीक है। पहले तो देखो बजट को समझना कि बजट क्या चीज है। अब घर का बजट समझिए, देश का बजट अपने आप आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए किसकी घर की आय 1000 है, बहुत बढ़िया। अब जितनी आय है तो खर्च कर रहा है 500 रुपए खर्च करेगा, क्योंकि 500 रुपए हमेशा घर में बचा के रखेगा, कोई भी इमरजेंसी हो जाए। तो 1000 आय है तो 500 रुपए अपन खर्च कर रहे हैं, 500 रुपए बचा रहे हैं, ये घर का बजट है। इसी प्रकार देश का बजट, मान लीजिए देश की कमाई एक साल में 5000 है, ठीक है, तो देश कितना खर्च करेगा, देश भी 3000 खर्च करेगा, ये देश का बजट होगा। अब ये कमाई कहां से आई, ये कमाई कहां से आई, सिंपल सी बात है, काम करने से कमाई आई। और ये देश के पास कैसा पैसा आया, ये देश के पास आया, ये मान लीजिए हमारा देश है और एक साल में चीज बनने वाली, एक साल में बिकने वाली चीज, ये जीडीपी, इसको ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। अभी 2022-23 जीडीपी का अनुमान है कम से कम 6% रहने वाली, ठीक है। अभी देश की कौन सी इकोनॉमी चल रही है, 5वीं अर्थव्यवस्था, हम पूरे विश्व में 5वीं अर्थव्यवस्था हमारी है, और सबसे फास्ट इकोनॉमी हमारी 3री अर्थव्यवस्था है। अब जीडीपी जितनी अच्छी बढ़ेगी, देश के पास उतना अच्छा पैसा आ रहा है, इकोनॉमी, और जिसके पास, देश के पास इकोनॉमी अच्छी है तो देश खर्च अच्छा करेगा, नए अस्पताल बनेंगे, नई यूनिवर्सिटी बनेगी, सड़कें बनेंगी, नई कॉलेज बनेंगी, इसका मतलब देश के पास पैसा है, तो देश का बजट भी अच्छा। इसका मतलब हम चाहे कितने अमीर हो जाए, कितने गरीब हो जाए, चीजें देश की खरीदते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से जीडीपी में जुड़ेगी, और वो जीडीपी इकोनॉमी में जुड़ेगी, और वो इकोनॉमी आपकी बजट में जुड़ेगी। अब जितनी अच्छा जीडीपी है उतना अच्छा देश बजट देगा, ठीक है। तो हम हर बार चाहे गवर्नमेंट को खोज से, किसी की भी गवर्नमेंट, तो उससे पहले हमें अमूमन छोटी छोटी बातें भी याद हो कि बजट कहां से दे देगी गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं। अच्छा सुनिए, ये 500 रुपए हमने खर्च किया, मान लीजिए हम 1500 रुपए खर्च करेंगे, तो आय तो अपनी 1000 है और हम 1500 खर्च कर रहे हैं, तो 500 का कर्जा लेना पड़ेगा। इसलिए देश ज्यादा खर्च करेगा तो वित्तीय घाटा हो जाएगा देश को, अर्थात कर्ज लेना पड़ेगा। अब ये कर्ज दो ही जगह से लेंगे, या तो लेंगे हम अपना अपना आरबीआई से कर्ज लेंगे, या बाहर की जो करेंसी है उससे कर्ज लेंगे, वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेंगे। इसका मतलब देश का वित्तीय घाटा वो बढ़ता जाएगा, हम कर्ज में डूब जाएंगे, प्रति व्यक्ति कर्ज बढ़ जाएगा अपने पर, ये सब कुछ कर आया। तो ये अच्छा, बजट से ये मिला हमें। अब इसी प्रकार हमें मेटाबॉलिज्म में मातापची क्यों करवाई सर, अब देखिए आनंद आएगा बेटा। मेटाबॉलिज्म से क्या मिला, बहुत बढ़िया, मेटाबॉलिज्म से हमें मिला कि जो ड्रग इनएक्टिव फॉर्म में थी वो एक्टिव फॉर्म में आ गई, बहुत बढ़िया, ये मेटाबॉलिज्म का फायदा। जो ड्रग ऑलरेडी एक्टिव फॉर्म में थी वो बहुत अच्छी एक्टिव फॉर्म में आ गई, ये में मेटाबॉलिज्म से फायदा मिला। कोई भी बंदा पूछे कि मेटाबॉलिज्म क्या चीज है, वो तो खत्म हो गया। अब कहा कि मेटाबॉलिज्म से हमें क्या मिला, तब आपको कहना कि जो ड्रग इनएक्टिव फॉर्म में थी वो ड्रग एक्टिव में आ गई, ठीक है। अच्छा कैसे सर, एग्जांपल दीजिए, बहुत बढ़िया। मान लीजिए यहां पर आप खड़े हो और यहां पर कोई भूत खड़ा है, तो भूत की तरफ आप हंस रहे हो, भूत आपकी तरफ हंस रहा है। अब कोई नर्स मिल गई इंजेक्शन में भूत को लेकर और तुम्हारी बॉडी में डाल दिया, तो जिग जैग मैंने में डांस करोगे प्रभु देवा की तरफ, एक्टिव फॉर्म में गया भूत। इसी प्रकार कोई ड्रग है, ठीक है। अच्छा जब तक वो एक्शन नहीं करेगी, जब तक वो मेटाबॉलिज्म नहीं कर लेगी, और जैसे वो मेटाबॉलिज्म करेगी वैसे वो एक्शन करेगी। तो आपको हमेशा एक बात याद रखनी कि हमें मेटाबॉलिज्म से क्या मिला, जो ड्रग इनएक्टिव में थी वो भी ड्रग एक्टिव में बदल गई। एग्जांपल दीजिए, इन्हीं ड्रग को क्या बोलेंगे, प्रोड्रग बोलेंगे, बहुत बढ़िया। अब यहां से शुरू हो जाती है आपकी फार्मा, प्रोड्रग से आया, ठीक है। प्रोड्रग का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से प्रोड्रग नहीं है, तो पहले फॉर्मूले से याद कर लीजिए, एमएलए, एमपी और डीएसपी, ये आपकी प्रोड्रग है, बहुत बढ़िया,
ठीक है, एम बराबर मिथाइल डोपा है बेटा, एम बराबर ममता नहीं है, एल बराबर ललिता नहीं है, एल बराबर लियोडोपा है। बहुत बार क्वेश्चन आता है, पार्किंसन की जो डोपामाइन है उसकी प्रोड्रग कौन है, लियोडोपा, इसलिए हम डोपामाइन नहीं देते, हम लियोडोपा देते हैं। बहुत बढ़िया, और डोपामाइन की तरह एक्टिव होने के बाद में डोपामाइन की तरह ही काम करेगी। ए बराबर एसी इनहिबिटर, बहुत बढ़िया। ठीक है, एम बराबर मर्केप्टोप्यूरिन, बताता हूं क्या यूजेस है। ठीक है, और पी बराबर बेटा जी, पी बराबर प्रेडिनोसोलोन। ये तमाम जो ड्रग आएंगी आगे, ये दिस इज द प्रोड्रग है बेटा। मिथाइल डोपा बहुत बार आता है, गैस्ट्रेशन हाइपरटेंशन की ड्रग हो चॉइस है मिथाइल डोपा, कई बार देते हैं। ठीक है, अच्छा ये नॉर्मल बता रहा हूं आपको। एल बराबर क्या था, एल बराबर लियोडोपा, ड्रग हो चॉइस ऑफ द पार्किंसन ड्रग, पार्किंसन डिजीज में। इसलिए पार्किंसन ड्रग में डोपामाइन नहीं देते, लियोडोपा देते हैं, लेकिन वो एक्टिव होने के बाद में डोपामाइन की तरह काम करेगी। बहुत बड़ी आया, ठीक है, समझ आ रहा है ना कुछ। ठीक है, इसका मतलब आपका पहला क्वेश्चन, पहली जो जनरल फार्मोलॉजी स्टार्ट हो चुकी है, प्रोड्रग, वो पहला क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में से प्रोड्रग नहीं है। पहले तो प्रोड्रग का मतलब बताना, फिर पूछेगा एक्सेप्ट नहीं है, तब आपको यह जवाब देना है। आया, दोनों बातें क्लियर हो जाएगी। कोई भी बंदा पूछे तो बता देंगे आप ऊपर से नीचे तक, ये हमें मेटाबॉलिज्म से मिला। ठीक है, और इसको ही कहते हैं प्रोड्रग। प्रोड्रग का मतलब क्या है, तब आपको समझना कि ऐसी ड्रग जो इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में बदल गई बेटा, दिस इज द प्रोड्रग, ये प्रोड्रग है। कोई भी बंदा पूछे तो आपको यही आंसर देना है। ठीक है, एक ऐसी ड्रग जो इनएक्टिव से किस में बदली भाई, एक्टिव फॉर्म में बदली, और इसी को ही हम क्या कह रहे हैं, प्रोड्रग कह रहे हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिया, आप याद कर सकती है एमएलए से, ठीक है, देन एमपी से, देन डीएसपी से, देन एमएस से, यहां से याद कर सकती है। ठीक है, देन एम बराबर लिखते जाइए। अब पहले हेडिंग डालिए प्रोड्रग, बिल्कुल जनरल फार्मोलॉजी शुरू हो चुकी है आपकी। इनका मुंह बंद होगा कि नहीं होगा? जब आनंद आता तो दूसरा आनंद बेकार कर देता। तो नीचे लिखना प्रोड्रग, प्रोड्रग में लिखना बेटा ड्रग कन्वर्ट इनएक्टिव टू एक्टिव फॉर्म। ड्रग किसमें कन्वर्ट हो रही है बेटा, इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, दिस इज आल्सो कॉल्ड इज द प्रोड्रग, उसको हमने प्रोड्रग कहा है। ड्रग इनएक्टिव कन्वर्ट इनएक्टिव टू एक्टिव ड्रग, दिस इज द प्रोड्रग, हमने उसको प्रोड्रग नाम दिया है। आ गया बेटा, कोई डाउट नहीं ना प्रोड्रग। ठीक है, नीचे लिखना आफ्टर मेटाबॉलिज्म, इसके अंदर। ठीक है, इनएक्टिव से एक्टिव में हो रही है कब, आफ्टर, आफ्टर बेटा मेटाबॉलिज्म। अब देखना ध्यान से, अब नीचे लिखिए आप ध्यान से, प्रोड्रग के एग्जांपल कौन कौन सी प्रोड्रग। एग्जांपल की मार्कशीट ऐसे बनाइए, पहले लिखिए एम एल ए एम पी डी एस पी एम एस, ऐसे लिखिए, बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल डीएसपी एम एस, बिल्कुल। एम बराबर लिखना बेटा मिथाइल डोपा, बहुत बढ़िया, ये सारी प्रोड्रग है। मिथाइल डोपा जी बेटा रानी, मिथाइल डोपा, बहुत बढ़िया, मिथाइल डोपा। ली बराबर एल बराबर लियोडोपा, बहुत बढ़िया, लियोडोपा। और बेटा ए बराबर अनीता नहीं है, ए बराबर क्या है, एसी इनहिबिटर, बहुत बढ़िया, एसी इनहिबिटर है। ठीक है, एम बराबर ममता नहीं है, मर्केप्टोप्यूरिन है। और बेटा मर्केप्टोप्यूरिन के आगे मैं लिखा रहा हूं, चिंता मत करो आप तो पहले लिख दो। ठीक है, पी बराबर प्रेडिनोसोन है, प्रेडिसोन है। ठीक है, डी बराबर और एस बराबर, पी बराबर, एम बराबर और एस बराबर, ऐसे लिखते जाएंगे। पहले ऊपर का लिख दीजिए पूरा। ए बराबर बेटा एल बराबर लियोडोपा, पी बराबर प्रेडिसोलोन, ठीक है, और डी बराबर लिखना नहीं, डिवीरा प्राइन, डी पी आई, डिपीरा प्राइन है, डी आई पी आई वी ई पी एच आर आई एन। और ये बताऊं ड्रग ऑफ चॉइस किसकी है, ग्लूकोमा में देते हैं, थैलेसीमिया में यूज करते हैं। लिख दीजिए यहां पर डी आई पी आई वी ई आर पी एच आर आई एन, लिख दिया। ठीक है, नीचे लिखना ड्रग ऑफ चॉइस है, थैलेसीमिया में यूज करते हैं, ग्लूकोमा में यूज करते हैं। ग्लूकोमा की ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है, थैलेसीमिया की। आ गया, ठीक है। पी बराबर लिखना, पी बराबर प्रोक्यूनोल, क्लोरोक्यूनोन आता है ना, ऐसे ऐसे लिखना आप, सल्पासेलेजाइन, ड्रग ऑफ चॉइस आईबीडी की, इंफ्लेमेटरी बाउल डिजीज की, सल्पासेलेजाइन बेटा, एस बराबर है सल्फा, ऐसे सेलेजाइन, ये ध्यान रखना, सल्पासेलेजाइन।
और ये ड्रग ऑफ चॉइस है बेटा आईबीडी की, इंफ्लामेटरी बाउल डिजीज की। पढ़ोगी आप एंट्राइटिस और अल्सरेटिव कोलाइटिस, ठीक है, हाँ बिल्कुल पढ़ाया भी था मैंने उस दिन जीआईटी में, सल्फासेलेजाइन आईबीडी, ड्रग ऑफ चॉइस है बेटा आईबीडी, इंफ्लामेटरी बाउल डिजीज लिख देना भी, ठीक है। चलो बेटा पी बराबर लिखना प्रोक्यूनोल, क्लोरोक्यूनोन है ना, ठीक है, जैसे प्रोक्यूनोल क्लोरो मलेरिया की ड्रग ऑफ चॉइस है, आपने पढ़ा होगा ना क्लोरोक्यूनेन, ठीक है, प्रोक्यूनेन, प्रोक्यूनेन पी बराबर प्रोक्यूनेन, ये ड्रग ऑफ चॉइस है बेटा, मलेरिया में देते हैं इसको प्रोक्यूनेन में, ठीक है, हाँ बिल्कुल। एम बराबर लिखना है मिनोक्सीडिल, बताता हूं अभी, चिंता मत करो, मिनोक्सीडिल, एम बराबर मिनोक्सीडिल, और एस बराबर आता है, हाँ जी चलो आगे बेटा, एस बराबर है सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एस बराबर मिनोक्सीडिल, मिनोक्सीडिल, प्रोक्यूनेन, ड्रग ऑफ चॉइस है मलेरिया की। सुनना आप ध्यान से एक एक बात को, देखो पहले तो ये क्लियर करना है प्रोड्रग का मतलब क्या है, समझ में आ जाएगा ना, ठीक है। कोई भी ड्रग इनएक्टिव से किस में बदल रही है बेटा, एक्टिव में, दिस इज द प्रोड्रग, उसको हमने प्रोड्रग कहा है। पहला क्वेश्चन ये आएगा निम्नलिखित में से प्रोड्रग का एग्जांपल नहीं है, तो फॉर्मूला क्या कहता है, एमएलए एमपी डीएसपी एमएस से याद करना, ठीक है। एम बराबर बोलो मेरे साथ साथ बोलो मिथाइल डोपा, एल बराबर, ठीक है, ए बराबर, ठीक है, एम बराबर, बहुत ए बराबर, ठीक है, डी बराबर, डिबिरापाइन, बहुत बढ़िया, और एस बराबर, ठीक है, पी बराबर प्रोक्यूनोल, यस मलेरिया की ड्रग ऑफ चॉइस में देते हैं, एम बराबर, ठीक है, और एस बराबर, ठीक है। अब सुनो एक एक बात को ध्यान से, मिथाइल डोपा ड्रग ऑफ चॉइस है गैस्ट्रेशन हाइपरटेंशन, आगे लिख दीजिए, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में देते हैं भाई मिथाइल डोपा, अंडरलाइन कर लेना, कई बार क्वेश्चन आता है, मैं आगे समझा रहा हूं जबरदस्त, ये तो सिर्फ नाम बता रहा हूं आपको, चिंता मत करो, आगे पूरा मिथाइल डोपा पढ़ेंगे, आया, ये तो नाम बता रहा हूं आपको। तो नीचे लिखना ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ गैस्ट्रेशन हाइपरटेंशन, बेटा प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में देते हैं मिथाइल डोपा, बहुत बढ़िया। नीचे लिखना आगे की तरफ, आगे चलते रहना, लियोडोपा, लियोडोपा ड्रग ऑफ चॉइस है बेटा पार्किंसन डिजीज की, पार्किंसन डिजीज में देते हैं, यस बहुत बढ़िया। एसी इनहिबिटर के आगे लिखना बेटा ड्रग ऑफ चॉइस है एक्यूट हार्ट फेलियर, क्रोनिक का नहीं है बेटा, क्रोनिक की है डाइजोक्सिन, क्रोनिक की है बेटा डाइजोक्सिन, यस क्रोनिक है डाइजोक्सिन, आ गया, बहुत बढ़िया। चलो आगे, ठीक है, नीचे चलना, मर्केप्टोप्यूरिन लिखना बेटा, ड्रग ऑफ चॉइस है एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, एक्यूट ALL लिम्फोसाइट ल्यूकेमिया में देते हैं मर्केप्टोप्यूरिन, बहुत बढ़िया। हाँ मर्केप्टोप्यूरिन कहां देते हैं बेटा, एक्यूट लिम्फोसाइट ल्यूकेमिया में देते हैं, एक्यूट लिम्फोसाइट ल्यूकेमिया बेटा, ठीक है, बहुत बढ़िया। और ये मैंने बताया था डिविराफाइन, ये बताऊं कहां देते हैं, ठीक है, वेरी गुड, थैलेसीमिया में, बहुत बढ़िया। एस बराबर लिखना सल्फासेलेजाइन, आईबीडी की ड्रग ऑफ चॉइस है, और पी बराबर क्या लिखा, प्रो मलेरिया की, एम बराबर मिनोक्सीडिल, सुनना मिनोक्सीडिल कब देते हैं, हेयर लॉस में, एलोपेशिया में, बहुत बढ़िया, आगे लिखना एलोपेशिया में, बहुत बढ़िया, एलोपेशिया में, आ गया, बहुत बढ़िया। अब बोलो भाई साहब, क्लियर, हाँ एलो, जैसे ये ऐड आता है ना, गंजापन से पहले गंजापन के बाद, देखा होगा ना आपने, ठीक है, फिर पहले गंजापन दिखाता है एक तस्वीर में, दूसरी तस्वीर में बाल आए दिखाते हैं, वो मिनोक्सीडिल तो देता है। अरे बोलो भाई साहब, यस या नो, देखो मिनोक्सीडिल का साइड इफेक्ट आता है ना, वो आता है अर्शुटिज्म, एक्सेसिव हेयर ऑफ द बॉडी, बालू की तरह हेयर आ जाते हैं आदमी के, ठीक है, बिल्कुल शरीर पर, इसलिए मिनोक्सीडिल का साइड इफेक्ट है। अब बोलो, सुनना ध्यान से, क्वेश्चन कैसे आएगा, इधर देखो, इसको छोड़ो, ये सारी बातें आगे सिस्टमैटिक में आ रही है, पूरी ड्रग आएंगी, ठीक है, ड्रग ऑफ मलेरिया भी पढ़ेंगे, ड्रग ऑफ कीमो भी पढ़ेंगे, ड्रग ऑफ कैंसर भी पढ़ेंगे, और मिथाइल डोपा भी अलग से आएगा, लियोडोपा भी आएगा। अभी इतना याद रखना है कौन कौन सी ड्रग प्रोड्रग है, ठीक है, और कोई ड्रग ऑफ चॉइस में आया तो वो क्वेश्चन मैंने आपको लिखवा दिया। सुनो अब मेरी बात सुनना, अब यहां से शुरू करते हैं एक नंबर की बात, बंद कर दो, अब काफी देर तक बंद ही रहेगा सिस्टम। सुनना, अब हम चीजें चेक करते हैं बिल्कुल, अब एक एक फार्मा शुरू करते हैं, और सबसे पहले शुरू करते हैं फार्मेकोडायनेमिक्स। और फार्मेकोडायनेमिक्स में सर सिंपल सी बात है, एक्शन आएगा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब तुम्हारे मन में ख्याल आ कि सर कैसे कैसे एक्शन करेगी, तो तुम्हारे मन में ख्याल आ रहा कि सर या तो वो फिजिकली एक्शन करेगी, फिजिकल प्रॉपर्टी को बदल देगी, बिल्कुल, सुनना ध्यान से कैसे,
ठीक है, या वो किसको बदलेगी, या वो बदल सकती है केमिकल के थ्रू, केमिकल प्रॉपर्टी को चेंज कर देगी बॉडी को, या वो क्या करेगी सर 3 नंबर पर रिसेप्टर को के थ्रू, और या तुम कोई भी बंदा पूछे तो लास्ट में फिर आंसर देना है रिसेप्टर नहीं तो एंजाइम के थ्रू। इन 4 चीजों से मैकेनिज्म एक्शन करेगी ड्रग। एक एग्जांपल देता हूं, सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी का। सर फिजिकल, अच्छा बॉडी का जो फिजियोलॉजिकल है उसको बदल देगी, कैसे, सुनना ध्यान से। हमने क्या दिया भाई, मैनिटोल, और मैनिटोल क्या करेगी, ऑस्मोटिक है, इसलिए इस ऑस्मोटिक को ही बदल देगी, और जैसे ऑस्मोटिक प्रॉपर्टी बॉडी की बदल जाएगी यूरिन आउटपुट फास्ट कर देगी। समझ आता है? तो ऐसे कई सारी ड्रग है जो फिजिकली होगी, जो बॉडी के फिजियोलॉजिकल को चेंज करने में तैयार होगी। दिस इज फिजिकल प्रॉपर्टी। बहुत बढ़िया। इसलिए मैनिटोल इज ए ड्रग ऑफ चॉइस इन यूज इन सेरेब्रल एडिमा या इंक्रीज आईसीपी। ठीक है, सुनिएगा जरा कैसे। ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूं, अभी याद रखना चीजें, अभी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, एग्जांपल चल रहे हैं अभी। ठीक है, जैसे इधर देखना, ये अपना ब्रेन है बेटा, ठीक है, ब्रेन में ये अपनी ब्लड वेसल्स है बेटा, सी सुनो ध्यान से, बहुत बढ़िया। और ये बेटा अपना नर्व है, ठीक है, यहां से अपन बात करें तो ये नर्व है, और इन दोनों का स्पेस इंटरस्टिशियल स्पेस है, और इसमें पानी भर गया, दिस इज द सेरिब्रल एडिमा। मैं कई बार एडिमा को समझा चुका हूं, अच्छा पढ़ा चुका हूं। ठीक है, अच्छा सुनिएगा ध्यान से, मैनिटोल क्या करेगी, हाइपरटोनिक नेचर है, और ये इंट्रा से एक्स्ट्रा में डाल देगी, और फिजिकल जो प्रॉपर्टी है बॉडी की, जो ऑस्मोटिक नेचर है उसको बदल देगी, और जैसे ही ऑस्मोटिक नेचर को बदलेगी तो ये जो पानी है वो एक्सेसिव मात्रा ब्लड में आ जाएगा, और ब्लड में आकर यहां किडनी में रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा सोडियम और वाटर का। इसका मतलब ये फास्ट एक्सक्रीशन करेगी यूरिन का। मैनिटोल समझ आता है? तो ये तो सही है। अच्छा दूसरा केमिकल सर कैसे, बहुत बढ़िया सर। मैं बिस्किट बनाने की फैक्ट्री में गया तो पाया कि यार बिस्किट कैसे बन रहे हैं, तो मैंने देखा कुछ मैदा थी, कुछ पता नहीं, ठीक है, किशमिश डाल रहे थे, पता नहीं काजू डाल रहे थे, और मिलकर बिस्किट बना रहे थे। ऐसे ही तुम एससीएल को देखना, जो पैराइटल सेल है उसको काट कर देखो, बाप रे, पैराइटल सेल क्या कर रही थी, सुनना ध्यान से, बहुत आनंद आएगा। एच को बाहर और क्लोरीन को भी बाहर, और दोनों मिलकर एचसीएल बना रहे थे। ठीक है, घर में अमूमन लोग कहते हैं कि पेरेंट्स को लेके आना भाई स्कूल में। अब पेरेंट्स कौन है, तो माता प्लस पिता मिलकर पेरेंट्स है। एक आदमी नहीं रहा तो वो पेरेंट्स नहीं कहलाएगा। इसका मतलब बाप रे, एच का मुंह बंद कर दो, अकेला क्लोरीन साला एचसीएल बना लेगा क्या? इसलिए ये होगी H2 रिसेप्टर ब्लॉकर। इसका मुंह बंद करो साला। अरे अब तो मजा आएगा, अब तो मेरे पर छोड़ दो तुम, बस खाली गया जो बोरिंग चीजें थी, बेस भी गया, अब तो तुम छोड़ो, अब तो कटक कटक ऐसे खुलते ही ऐसे पूरा ऐसा सिस्टम आएगा। अरे आता तो आनंद आएगा साला। ये मुंह बंद कर दिया, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर हो गई। अच्छा केमिकल कैसे रे बाबा, एंटासिड साला न्यूट्रलाइज कर देगा। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टी को बदलने वाली ड्रग है जो एचसीएल के लिए काम कर रही। अच्छा सर रिसेप्टर का बताओ, सर इसको भी उठा दो, कोई टेंशन। सर रिसेप्टर को या रिसेप्टर की एक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं, तो कैसे सर, बाप रे सर, तुम लोग कई बार डिस्को में गए होंगे, तो ये जो डिस्को ड्रग है ये गायनेकोमेस्टिया करती है, बहुत बढ़िया, और ये ब्रेस्ट अनलार्जमेंट करती है मेल का। तो कैमरे के पीछे से मैं बोल रहा हूं, आदमी छक्का लगेगा। अब ये डिस्को ड्रग का फैक्ट आएगा, कैसे ये डिस्को ड्रग क्या करेंगी, रिसेप्टर की एक्टिविटी को साला किस कर रहे, तुम्हारा सवाल से मुझे कोई, मैंने कैमरे से ही से बोला, कैमरे में नहीं आए। अब कैमरे वालों को क्या पता एक्शन क्या था। ठीक है, मैं भी तुम्हारा बाप हूं बेटा, कई बार तुम वीडियो रिकॉर्डिंग करके छोड़ दो। रामसर का विवादित बयान, मैंने साला ऐसे करके बोला, कोई टेंशन, अब तुम छोड़ देना बोला। अब रिकॉर्डिंग वाला भी देखेगा बोला क्या था, एक्शन क्या किया था, बोला कुछ भी, एक्शन क्या था। ठीक है, तो ये देखना, अब ये क्या करेगी, ये जितनी भी ड्रग है, बाप रे, ये रिसेप्टर क्या, किसको, आय हाय एंड्रोजन को,
और एंड्रोजन के रिसेप्टर इंड्यूस हो जाएंगे, बहुत ज्यादा मैक्सिमम स्टिमुलेट हो जाएगा, तो साइड इफेक्ट आएगा। जैसे डी बराबर डीपी का नहीं बेटा, डी बराबर क्या आएगा, डी बराबर आएगा, याद रखना, डाइजोक्सिन। बहुत बढ़िया, इसलिए डाइजोक्सिन का इफेक्ट भी गायनेकोमेस्टिया, ये एडवर्स इफेक्ट आ रिसेप्टर के थ्रू बदल रही है। ठीक है, आई बराबर क्या रे, आइसोनाइजाइड, ये भी गायनेकोमेस्टिया कर सकते। एस बराबर स्पाइरोलैक्टोन, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, पोटेशियम रिटेनिंग डाययूरेटिक्स, बहुत बढ़िया, स्पाइरोलैक्टोन, इसलिए मैक्सिमम गायनेकोमेस्टिया ड्रग है स्पाइरोलैक्टोन, बहुत बार क्वेश्चन आया। ठीक है, इधर देखना, अब सी बराबर सिमिटिडीन, सिमिटिडीन रेमिटिडीन एस2 रिसेप्टर ब्लॉकर है, उससे भी, और बाप रे ओ बराबर एस्ट्रोजन, ये गायनेकोमेस्टिया ड्रग है, ये रिसेप्टर को पकड़ के लाएंगे जैसे बंदर पकड़ के किसी टहनी को ला रहा है, क्योंकि मैंने पहले कहा था ड्रग्स आएगी तो कहीं तो एक्शन करेगी, तो या तो एंजाइम पर या फिजिकल पर या रिसेप्टर पर, और लास्ट में एंजाइम पर। तो ये किसको, रिसेप्टर को पकड़ के, किसको, एंड्रोजन को, और एंड्रोजन के एक्शन को बढ़ा रही है, ये देती एंड्रोजन का एक्शन बढ़ जाएगा, इसलिए साइड इफेक्ट गायनेकोमेस्टिया, इसलिए विच इज द मोस्ट कॉमन ड्रग हाईएस्ट कोज गायनेकोमेस्टिया, स्पाइरो, बहुत। अरे अब टूट जाएगी, चिंता मत करो, अब तो आगे नजदीक आ गए, अब कोई चिंता नहीं करनी, आया, ठीक है, इसलिए नीचे लिखो, हेडिंग डालो पहले फार्माकोडायनेमिक्स, अब अलग से आएगा, वो मतलब था वो हो गया पूरा, अब तो अलग अलग चलो, अब तो एक एक ड्रग ऐसे उड़ेगी तुम सोच रहे कि सर कैसे ड्रग उड़ाएंगे साला, ऐसे तो बड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, अरे मेरे को पता था ना, तो मैं ऐसे ही घबरा रहे थे, आया, ठीक है, अब आएगा आनंद, नीचे लिखो फार्माकोडायनेमिक्स कैसे एक्शन हो रहा है, नीचे लिखो डायनेमिक्स के नीचे, बहुत बढ़िया, फार्माकोडायनेमिक्स, बहुत बढ़िया, ठीक है, कैसे, नीचे लिखो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे हो रही है, कोई भी ड्रग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे करेगी, बहुत बढ़िया, चार प्रॉपर्टी लिखना रहे, सबसे पहले लिखो फिजिकली, थ्रू द फिजिकली, थ्रू द फिजिकल, बहुत बढ़िया, नीचे लिखना रहे थ्रू द केमिकल, बहुत बढ़िया, केमिकल की प्रॉपर्टी को चेंज कर देगी साला, और थ्रू द रिसेप्टर, बताया था स्टिमुलेशन और इनहिबिशन, बात आ गई वापस घुमा फिरा के, थ्रू द रिसेप्टर, और बाप रे साला एक काम और, थ्रू द एंजाइम, थ्रू द एंजाइम, अब देखो मजा, तुम कुछ मत करो, बस अब मजा देखो तुम फार्मा का, आया, ठीक है, अब सुनना, सबसे पहले हेडिंग लगा रहा हूं, चलो आगे, थ्रू द, हाँ जी बेटा आराम से, पहली हेडिंग डालो थ्रू द फिजिकली, और फिजिकल में एग्जांपल देना बेटा, बहुत बढ़िया, अब कंपटीशन की लंगा टेर लगेगी, थ्रू द फिजिकली, और बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, फिजिकल का एग्जांपल लिखना मैनिटोल, और सामने करना, ये क्या एक्शन करेगी भाई, ऑस्मोटिक नेचर है इसका, ऑस्मोटिक नेचर है इसका, इसलिए बॉडी के ऑस्मोटिक चीज को परिवर्तन कर देगी, इसलिए नीचे लिखना क्या करेगी, इंक्रीज यूरिन आउटपुट, बॉडी के फिजिकली बदल दिया ना बॉडी को, इसलिए इंक्रीज यूरिन आउटपुट करेगी, यस, बहुत बढ़िया, मैनिटोल ऑस्मोटिक नेचर है, क्या करेगी, इंक्रीज यूरिन आउटपुट को फास्ट करेगी, इसलिए आफ्टर मैनिटोल नर्स का एक्शन क्या है, यूरिन आउटपुट को असेस किया जाएगा, गजब, एक नंबर, अपने आप आएगी प्रायोरिटी अब, ओके, कोई टेंशन नहीं, अब तो खैसना, बस रस्सी पकड़ लो, रस्सी को पकड़ कर ऐसे खैसना कि आजा फार्मा, आजा 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 आजा, ठीक, अपने आप आ जाएगी साली, आया, ठीक है, इसलिए नोट लगाओ नीचे, मैनिट्रोल ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ इंक्रीज आईसीपी, और बाकी मैं भी डाययूरेटिक्स के नेचर पढ़ा रहा हूं इसको जबरदस्त, मैनिट्रोल ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ इंक्रीज आईसीपी, इंक्रीज आईसीपी की ड्रग ऑफ चॉइस है बेटा मैनिटोल, बहुत बढ़िया, लिख दिया, ठीक है, नीचे लिख दीजिए बेटा, मैनिटोल ड्रग ऑफ चॉइस है, पूरा लिखो साला, ऐसा लिखो, हाइपरटोनिक नेचर है, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक को कैसे समझेंगे आप, तो सुनना, इंट्रा से एक्स्ट्रा लेके आएगा, बहुत बढ़िया बेटा से, इंट्रा सेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को शिफ्ट करेगी, इंट्रा टू बेटा आई से, इंट्रा सेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर, ये हाइपरटोनिक नेचर, जैसे इंटरस्टिशियल स्पेस से निकालकर ब्लड कैपिलरीज में डाल दी थी,
आया, नीचे नोट लगाना जबरदस्त, एम्स जोधपुर 2019 का क्वेश्चन है। आफ्टर मैनिटोल नसेस की जो प्रायोरिटी है वो है यूरिन आउटपुट। आफ्टर मैनिटोल बेटा, मैनिटोल देने के बाद में नस की जो प्रायोरिटी है वो क्या है? आफ्टर मैनिटोल नर्सिंग की जो प्रायोरिटी है वो क्या है बेटा? मैनिटोल के देने के बाद में नर्सिंग प्रायोरिटी है मॉनिटरिंग द यूरिन आउटपुट। हाय हाय हाय, मॉनिटरिंग द यूरिन आउटपुट। हाँ बहुत बढ़िया, यूरिन आउटपुट। कभी गलती करोगे क्या बच्चे? मर जाना, गलती नहीं करनी साला। आया, सेकंड एग्जांपल दो बेटा, केमिकल प्रॉपर्टी। थ्रू द केमिकल प्रॉपर्टी, कैसे केमिकल चीजों को बदल रहा है, तो नीचे लिखना बेटा केमिकल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी, ठीक है, उसको एग्जांपल है नीचे लिखना एंटासिड। ये केमिकल प्रॉपर्टी को बदल रहा है एंटासिड। बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्लियर? कोई गलती बोलो, कोई भी दिक्कत हो तो ठीक है। मुझे नहीं लगता कि यहां पर कोई टेंशन हो आप लोगों को। हाँ भाई, कोई दिक्कत? चलो आगे, ठीक है, सुनना ध्यान से, आगे बढ़ रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप नीचे लिख लो थ्रू द रिसेप्टर, तीसरा, और रिसेप्टर में डिस्को ड्रग है ना, साला एक नंबर है रे। तो थ्रू द रिसेप्टर, रिसेप्टर को पकड़कर चेंज कर देगी भाई। मैं इस तरह गर्वी से रिसेप्टर वाली में आएंगे, आगे पढ़ाऊंगा जबरदस्त। एसिटाकोलिन, एट्रोपिन, प्रोट्रोपिन, ये सब उड़ती दिखेंगे आगे, ठीक है। पहले एग्जांपल लिख लो, यहां एक एग्जांपल सेट कर लो माइंड में, फिर एग्जांपल पूरा सेट कर दूंगा। थ्रू द रिसेप्टर डिस्को ड्रग, ठीक है, हाँ बिल्कुल, डिस्को में जाए, है ना, नाचते नाचते याद करो साले को, क्या दिक्कत है? ये अपने को परेशान कर रहा था, इसको परेशान कर दो साले को। ये करे कि बाप रे मेरा भाई छोड़ दे तुम उसे, छोड़ना नहीं लेकिन, ठीक है, छोड़ोगे तो ये शादी और कोई किसी से कर लेगा। इसलिए लड़कियों, किसी को पकड़ना है तो छोड़ना नहीं है, या तो किसी को प्यार मत करो, करो तो छोड़ना नहीं है। छोड़ दें तो वो दूसरे का हो जाएगा, यही तो बेवफा है भाई, यही तो डिस्को है। ठीक है, तो खबर आएगी दूसरे दिन हस्बैंड बेवफा निकला, ठीक है। तो नीचे लिखना डिस्को, अस्कस से याद करो इनको, अब तो इनको नानी याद दिलानी, अब तो साला अब तो कोई टेंशन ही नहीं। आज देखो डी बराबर लिखो डाइजोक्सिन, बहुत बढ़िया। डाइजोक्सिन देने के बाद में गायनेकोमेस्टिया हो जाएगा मेरे भाई। आई बराबर आइसोनाइजाइट, INH लिख दो, आइसोनाइजाइट, बहुत बढ़िया, ठीक है। एस बराबर स्पाइरोलैक्टोन, ना याद हो तो कोष्टक में लिखना पोटेशियम रिटर्निंग डायरेटिक से स्पाइरोलैक्टोन, बहुत बढ़िया बेटा। और सी बराबर सिमिटिडी, आया, ठीक है। और ओ बराबर एस्ट्रोजन। बस अब तुम छोड़ दो बस, ये तमाम जो ड्रग है कोष्टक में ऐसे लिखना गायनेकोमेस्टिया कहते हैं, गायनेकोमेस्टिया, छक्का लगेगा इन द मेल। हंसते रहो भाई मेरे भाई, हंसने में तुम्हारा कुछ नहीं जा रहा, कोई एक रुपया नहीं लग रहा तुम्हारा। इन मेल कोष्टक में लिख दो आदमी छक्का लगेगा, ये लिख दो डायरेक्ट, बस लिख दो, हंसते रहो मन पर, कोई टेंशन, हंसने से ही भला होगा। कोष्टक लिख दे अभिषेक, तू तो लिख दे आदमी छक्का लगेगा, लिख देने का अपना याद रहेगा, एग्जाम्पल हमेशा याद रहेगा। उसमें इस क्या बात है, लिख दे तू तो अपना, और हिंदी में लिख शुद्ध, मैं चेक करूंगा भी, देख क्लास के बाद में, लिख दे आदमी छक्का लगेगा, ऐसे लिख दे। बोलो भाई, तू भी लिख दे बेटा पीछे, क्या नाम उसका आया क्या। और मैक्सिमम में आदमी को छक्का लगाने वाली ड्रग है स्पाइरोलैक्टोन, नोट लगा के लिखो साला, ऐसा मोस्ट कॉमन ड्रग है गायनेकोमेस्टिया की, सबसे ज्यादा गायनेको स्पाइरोलैक्टोन, ठीक है, जो आदमी को छक्का बना सकती है। मतलब ये दो, और उसके बाद में आदमी का स्ट्रक्चर देखो, अजीब लगेगा आदमी, बहुत बढ़िया, ठीक है। आया आनंद, क्लियर, क्लियर साफ कर दूं, कोई दिक्कत आ गया बेटा? तो डिस्को ड्रग कोज द गायनेकोमेस्टिया, विच ड्रग हाईएस्ट कोज गायनेकोमेस्टिया, ठीक है। स्पाइरोलैक्टोन का नेचर कैसा है? पोटेशियम रिटर्निंग डायरेटिक्स, क्लियर, कोई डाउट नहीं। अभी ये पूरा आएगा आगे, पूरा ऑस्मोटिक में अपन जबरदस्त पढ़ेंगे, ड्रग फॉर किडनी पढ़ेंगे, तब ये सारी ड्रग आएंगे, डाइजोक्सिन को पढ़ाऊंगा आगे ड्रग फॉर कार्डियो में, चिंता नहीं करने, अभी एग्जांपल चल रहे हैं खाली। आया बेसर्रा बीबी, अच्छा अब देखिए, हाँ बिल्कुल,
बेस वो तो खत्म हो गया डायनेमिक्स काइनेटिक्स का, आगे बेस चल रहा है। अब देखो ध्यान से एक चीज एंजाइम का, सर इसको क्लियर करा दो, बस ये क्लियर हो गया ना, लिखना मत राजा। बस कुछ ड्रग है जो एंजाइम के अनुसार काम करती है, लिखना मत, बंद कर दो बस हेडिंग डाल के। चलो कुछ ड्रग है जो एंजाइम के बेस पर काम करती है, एनएसएआईडी, एनएसएआईडी पढ़ा रहा हूं अभी जस्ट। और अब आज से पहली जनरल फार्माकोलॉजी की पहली ड्रग शुरू हो चुकी है, एनएसएआईडी आया। अब हम रेगुलर ड्रग एक एक बाई एक एक करते रहेंगे। अब सुनने ध्यान से देख लीजिए, कई बार रेस सिंड्रोम, एस्प्रिन, फैस्प्रिन, ये मान लो हर एक एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे सारा। ठीक है, आपने रूमेटिक इक्टोबोक्सिन, पता नहीं कौन कौन सी ड्रग, सारा अभी आज ही क्लियर कर लेना, बाद में मत छोड़ना कि अच्छा आज ही क्लियर कर लेना कैसे एनाल्जेसिक है, कैसे एंटी इंफ्लामेटरी है, कैसे एंटी प्लेटलेट्स, बात के लिए मत छोड़ना। पहले एक्शन देखो, इधर देखो, पूरा दिमाग एक्शन पर लगाओ। सर एंजाइम के बेस पर कैसे, ठीक है भाई, बंद करो मैडम, बंद कर दो ईमानदारी से, काफी लंबा चलेगा अभी ये, यही चलेगा कल तक। अब एनएसएआईटी बस, हाँ बिल्कुल कल तक यही चलेगा बेटा। हाँ देखो एंजाइम यही चलेगा भाई कल। अब पहली हेडिंग आ गई ना, तो ड्रग पूरी क्लियर करा देता हूं आराम से, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक ही क्लियर करा देता हूं, प्रायोरिटी फ्राइटी साइड इफेक्ट फाइड सारा खींच लेते हैं यहां से। देखो भाई बंद करो, सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन भाई सिंपल दीवार है, अब ये किससे तो मिलकर बनी है साली, फॉस्फोलिपिड से, बहुत बढ़िया, फॉस्फोलिपिड, बहुत बढ़िया। और फॉस्फोलिपिड्स फॉस्फोऑक्सीडेज एंजाइम की प्रेजेंस में, याद रखना फॉस्फोऑक्सीडेज एंजाइम की प्रेजेंस में बदल रहा है दो एंजाइम में, कोक्स और लोक्स को भी क्लियर कर देना आप, आज लोक्स भी क्लियर हो जाएगा सारा। ठीक है, लोक्स एंजाइम, कोक्स क्या कर रहा है, रिलीज द पीजी, और ये करेगा इंटरल्यूकिन फ्यूकिन, आईएल, बहुत बढ़िया। और ये दोनों चीजें हैं, ये है इंफ्लामेटरी मीडिएटर, इसलिए करेंगे इंफ्लामेशन। ये होगा इंफ्लामेशन, क्यों, क्योंकि सर पीजी जो है वो इंफ्लामेटरी मीडिएटर है, अर्थात इंफ्लामेशन करेगी, इंफ्लामेटरी मीडिएटर है। बाकी सारा एक्शन छोड़ दीजिए, पहले इंफ्लामेशन वाला देखिए नेचर। अब सर सुनिएगा, देख लीजिए ध्यान से, आज टेम्परेचर फैक्टर को देख लीजिए ताकि एंटीबायोटिक्स का इसका जबान बंद हो जाए हमेशा के लिए। सुनना ध्यान से, पहले इंफ्लामेशन को थोड़ा सा लपेटेंगे। ये तुम्हारी ब्लड कैपिलरीज, नीचे देखना बेटा, नीचे है टिश्यू, ये भी खा रही है, बहुत बढ़िया। यहां पर कोई भी चीजें हो गई, बैक्टीरिया आ गया, डैमेज हो गया, कोई भी हो गया XYZ, तो सबसे पहले वहां पीजी जाएगी पर्टिकुलर एरिया में, पोस्टाग्लैंडिस। और ये पीजी क्या करेगी, ये पीजी सबसे पहले वैजोडाइलेशन, ताकि एक्सेसिव ब्लड नीचे जाए। अब जगह नहीं मिली, आपको एग्जाम देना था, तो आप कहेंगे कि यार भाई साहब लटका के लिया चलो टेम्पो के पीछे, तो जगह नहीं मिली वैजोडाइलेशन आरबीसी को, तो आरबीसी कही भाई मैं भी चलूंगा, तो ब्लड कह रहा है जगह नहीं है, बोलो भाई साहब लटका के लेके चलो, तो इसलिए ज्यादा मात्रा में आरबीसी आ गई, तो इसलिए पर्टिकुलर एरिया रेडनेस हो गया, इसलिए ये रेडनेस हो गया। ओके, कोई टेंशन नहीं, इसलिए फर्स्ट साइन रेडनेस। अब बाप रे साला पीछे को गुस्सा आ गया, गुस्सा आ गया तो हाइपोथैलेमस को पकड़ के ला दिया, इसलिए हाइपोथैलेमस को पकड़ के लाया, तो पर्टिकुलर एरिया में टेम्परेचर बढ़ गया, इसलिए इंक्रीज टेम्परेचर, इसलिए देन फीवर। अब हमने क्या किया, हमने सर रेडनेस तो आ गया, फीवर भी आ गई, पेन, वहां नर्व स्टिमुलेटिंग चीज बढ़ गई, नर्व सोच रही है हुआ क्या रे वहां देखो देखी जाके, तो नर्व का स्टिमुलेशन बढ़ गया, इसका मतलब पेन भी आया। अब हमने क्या किया, साला उठा के एनएसएआईडी दे दी। एनएसएआईडी ने किसका मुंह बंद किया, कोक्स, और इसका मुंह बंद करते ही पीजी का मुंह बंद, याद रखना ध्यान से। और पीजी का मुंह बंद होते, ध्यान से सुनना, पीजी का मुंह बंद हो गया तो याद रखना ये जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर प्रोडक्शन भी कम हो गया, कहां, हाइपोथैलेमस, इसलिए फीवर कम हो गई अपने, इसलिए एनएसएआईडी से एंटीपायरेटिक्स, बट एनएसएआईडी से बॉडी टेम्परेचर रिड्यूस,
रिड्यूस तो कर रही है बट नो हाइपोथर्मिया, उससे कम भी नहीं कर रही है। इसलिए एंटीपायरेटिक्स का कभी भी साइड इफेक्ट हाइपोथर्मिया नहीं आता राजा, कोई दिक्कत ही नहीं। पागल हो जाओ साला, अपने आप आएगी चीज। ऐसा लगाओ खरवा लेके अपन सो रहे हैं बस। ये एक्शन लाना पड़ेगा, ये एक्शन लाते तो बाउंड्री के सीधा बाहर जाएगा साला। आया, इसलिए इसका नेचर एंटीपायरेटिक्स है। सर एंटी इंफ्लामेटरी कैसे? बाबा रे बाबा, एनएसएआईडी कोक्स का मुंह बंद कर रही है। कोक्स पीजी, पीजी इज इंफ्लामेशन, इसलिए एंटी इंफ्लामेटरी। इसलिए एंटीपायरेटिक्स भी और एंटी इंफ्लामेटरी भी साला। दिमाग खराब हो गया साला, एक्यूट इंफ्लामेशन से क्रोनिक बदल गया तो बाप रे क्या साला स्टेरॉइड दो। और स्टेरॉइड बताऊं क्या करेगी? सर बता दो, खोल दो साला आज। फोस्फोऑक्सीजनेज को ही मुंह बंद कर देगी स्टेरॉइड, ये होगा ही नहीं आगे। अरे मैंने पहले ही कहा था यार, तुम्हें ऐसे ऐसे गंदा जबान थोड़ी देता हूं तुम्हें। तुम्हें जबान दे दी इसका मतलब आदमी तैयार हो क्या है एकदम पूरा AK-47 लेके, ऐसे नहीं आया। हाँ ये एक अलग बात है, सुबह सुबह 5-10 मिनट मौसम थोड़ा कम मरता है, अब रेगुलरिटी आदत पड़ जाएगी तो सब 1-2 दिन में। अब तुम क्या चाहते हो, सुबह सुबह आते अब फिर चक्कर है, बेस समझाना जरूरी हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि वहां मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि बेस नहीं आएगा तो फिर आगे कोई टेंशन नहीं। अब आपको कोई टेंशन ही नहीं आएगी। अरे इधर से उधर तो मेरे को आता है, तुम उसकी चिंता मत करो। तुम दुनिया की कोई भी फिजियोलॉजी हो, फिर तो ये ओबीजी को छोड़कर कोई भी फिजियो समझा दूंगा मैं तुम्हें। हाँ ओबीजी देख मेरे को नहीं आता, इससे मेरा मैडम मुझसे नाराज है हमेशा। देख मैं मुंह पर बोलता हूँ कोई बात, देख लेना आप कभी भी उनको देखना, वो गुस्से में ही रहती है। क्योंकि देखो अभी आप कहते हो सर आप हमें टाइम नहीं देते, वहां चले जाते, वो वाले कहते हैं वो टाइम नहीं देते, मैडम कहती है हमें टाइम नहीं। अब मैं सोचता हूँ सर टाइम किसको दे रहा हूँ। कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये बॉडी यहाँ पर सारा ध्यान यहाँ पर जा रहा है, हार्मोन पर ध्यान ही नहीं आदमी का। मैं तो मेरे लिए भी सीधा बोलता हूँ, ऐसा नहीं है। तो मेरा एक, मैं आनंद से तुम्हें लगता हूँ भाई आनंद में रहने वाला आदमी है, बस आनंद पढ़ाई में, और कोई आनंद नहीं है मेरे में। बाकी तो मुझसे सारा मेरा अपना मैडम नाराज है, ठीक है, बोला कैसा आदमी मिला है, सारा दिन पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। और तो सब इसलिए कहते हैं सारी चीजों का सोलिबिलिटी होनी चाहिए तुम्हारा, नहीं तो सारा काम खराब हो जाएगा। इसकी तरह पढ़ने में भी अपना खुराक भी पी लिया, बात भी कर लिया मोबाइल पर, राम सर आ गए देख लिया, फोन बंद भी कर दिया, ठीक है, और बोल भी दिया चलो 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 बाद में करूंगी, राम सर आ गए, अपना काट भी दिया। तो इसका तरह सब अच्छा होना चाहिए आदमी, एक जगह का भी नहीं, उसका साइड इफेक्ट अभी मुझे आ रहा है तो तुम्हें भी आएगा, ठीक है। तो आदमी को चारों तरफ आदमी का रहना चाहिए, ऐसे ये भी नहीं कि सारा ध्यान वहां लगा दिया, पढ़ाई छूट गई तो भी बेकार है। मतलब थोड़ा थोड़ा ध्यान सभी जगह लगाओ। हॉस्टल का भी ध्यान रहना चाहिए, हॉस्टल की मकान मालिक क्या कर रही है, आंटी का अपना, ठीक है, आंटी चाय बना रही है कि नहीं बना रही, ठीक है, यस या नो? अरे बोलो भाई साहब, ठीक है, थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है, लेकिन सारा ध्यान नहीं लगाना एक साथ, सारा ध्यान लगाने पर पूरा गड़बड़ हो जाएगा बाबा। तो अब भी बोलो स्टेरॉइड, अब गलती करोगे, गलती होगी साला इंफ्लामेटरी में, एंटी इंफ्लामेटरी में, और एंटीपायरेटिक्स में कोई, अब एंटीप्लेटलेट्स में भी दिक्कत नहीं होगी। कैसे मैं बताऊं, सुनना ध्यान से। ये जो PGE2 है, प्रोस्टाग्लैंडिस स्पेशल E2, अब सुनना देख सर, ये जो रेस्पॉन्सिबल है ये है थ्रोम्बोहेक्सेन सेकंड के लिए, और ये थ्रोम्बोहेक्सेन बताऊं क्या कर रहा है, वेरी गुड, प्लेटलेट्स एक्टिवेटर है, बहुत बढ़िया। अब इसका मुंह बंद करने के चक्कर में इसका हो गया, और ये किसका, इसका मुंह बंद कर दिया, थ्रोम्बोहेक्सेन सेकंड का, तो एंटीप्लेटलेट्स हो गए। इसलिए लॉन्ग टाइम यूज एस्प्रिन कोस द ब्लीडिंग हो जाएगी, बहुत बढ़िया, कोई डाउट ही नहीं है। ड्रग की डोज बढ़ा दे, हाँ बेटा देखो रिपीट करता हूं, पीजी जो E2 है, ठीक है, ये क्या काम करेगी बेटा, थ्रोम्बोहेक्सिन सेकंड को एक्टिवेटर है, उसका एक्टिवेटर भी, और ये क्या करेगा, ये प्लेटलेट्स एक्टिवेटर है। तो अब क्या होगा बेटा, NSAID दी तो ये किसका मुंह बंद कर दी, पीजी का बंद होते ही थ्रोम्बोहेक्सिन सेकंड भी कम हो गया और प्लेटलेट्स भी कम हो गया। इसलिए NSAID का नेक्स्ट नेचर है एंटीप्लेटलेट्स। इसलिए एंटीपायरेटिक्स भी समझ आ गया, एंटी इंफ्लामेटरी भी, और देन आपका एंटीप्लेटलेट्स भी, ये तीनों एक्शन है NSAID के। कई बार उस दिन वो क्वेश्चन आ रहे थे बहुत सारे, ठीक है, निम्नलिखित में एक्शन नहीं है, एक्शन है, कौन कौन सा एक्शन है,
आया तो आगे जो ड्रग, अभी ड्रग का नाम अभी आया नहीं, अभी तो सिर्फ ऊपर की बातें चल रही है। अभी ड्रग आएगी, ड्रग का एक एक एग्जांपल आएगा, एक एक के साइड इफेक्ट आएंगे, उन साइड इफेक्टों को खींचेंगे पतंग की तरह पकड़ पकड़ के, तब आएगा मजा तो साला। अभी तो कुछ नहीं, अभी तो एक नॉर्मल चीज है, अभी एक्शन चल रहा है, कहने का मतलब। कोई दिक्कत होगा कभी भी। अब NSAID एंजाइम है, क्यों? क्योंकि कोक्स एंजाइम ही है, तो एंजाइम के थ्रू एक्शन कर रही है, इसलिए NSAID एंजाइम थ्रू द एंजाइम एक्शन कर रही है, इसलिए ये किस में आई? थ्रू द एंजाइम। आया? ठीक है, अभी नाउ लिखना, और ये आज से लेकर कल तक NSAID चलेगी अब। ठीक है, तो नीचे हेडिंग डालो। हाँ बिल्कुल, अभी तो एक सब नॉर्मली बात आई, अभी कुछ भी नहीं आया इसमें। हेडिंग डालो, पहला क्या लिखा? एंजाइम। कॉपी नहीं ले ले? ठीक है, नीचे लिखना, हाँ इसी में काम चला रही है, ऐसी महिला है। ठीक है, तो नीचे लिखना NSAID नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। बहुत बढ़िया, चलो बेटा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले नॉर्मली एक्शन लिखो। नॉर्मली एक्शन क्या है? पहले अपनी सेल का, उसके बाद में चलेगा आगे। फिर एक तरफ अपना नॉर्मली एक्शन, दूसरी तरफ इंफ्लेमेशन चलेगा, तो स्पेस देके लिखना बेटा ने, एक तरफ वो चलना और दूसरी तरफ इंफ्लेमेशन को चलाना। ठीक है, तो नीचे लिखना बेटा NSAID लिखना है, तो नीचे यहां लिखना सेल मेम्ब्रेन। बहुत बढ़िया, यस। सेल मेम्ब्रेन किस में बदलेगी? फॉस्फोलिपिड। किसकी मिलकर बनी है? सॉरी, फॉस्फोलिपिड की। बहुत बढ़िया। फॉस्फोलिपिड किस? फॉस्फो ऑक्सीडेज एंजाइम की प्रेजेंस में दो चीजों में बदलेगा, कोक्स और लोक्स। आ गया बेटा, लोक्स और कोक्स एंजाइम। चलो, साइक्लोऑक्सीजनेज, कोक्स और लोक्स, कोई दिक्कत नहीं यहां पर। ठीक है, यहां पर लिखना ये स्टिमुलेट करेगा PG और ये करेगा IL, इंटरल्यूकिन, IL इंटरल्यूकिन बेटा। ओके, ठीक है, इंटरल्यूकिन, और दोनों रेस्पॉन्सिबल है इंफ्लामेशन के लिए। आप पर लास्ट इंफ्लामेशन लिखना, मेरे पास स्पेस नहीं तो आप लिख देना इंफ्लामेशन। मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। आया? ये एकदम नॉर्मल चीज है। चलो नीचे चलिए बेटा जी, जबरदस्त बात। एक तरफ चलिए इंफ्लामेशन, इंफ्लामेशन चलाना डायग्राम के साथ लिखना बिल्कुल अच्छी तरीके से। ये ब्लड वेसल्स है, एक एक काट के दिखा देना कोई भी। नीचे टिश्यू है, बहुत बढ़िया, नीचे टिश्यू है, और नीचे लिखना ये अभिव्यक्ति आप डायग्राम ले रहे हैं, ये इंफ्लामेशन का है, बिल्कुल ये इंफ्लामेशन का है। अब यहां डैमेज होता है कोई टिश्यू में, कोई इंफेक्शन हो रहा है, कोई डैमेज हो रहा है, ठीक है, तो नीचे लिखिए ध्यान से, इंफ्लामेशन के सिम्टम्स में सबसे पहले पर्टिकुलर एरिया में क्या आ रहा है बेटा? रेडनेस ड्यू टू वेजोडाइलेशन, परमेबिलिटी फास्ट है। ठीक है, नीचे लिखना रेडनेस ड्यू टू इंक्रीज परमेबिलिटी, बिल्कुल जवाब लिखिए आगे, ड्यू टू इंक्रीज परमेबिलिटी। बहुत बढ़िया, इसकी वजह से रेडनेस आ रहा है, एक्सेसिव परमेबिलिटी बढ़ रही है, उसकी वजह से बेटा आरबीसी आ रही है, आरबीसी आने की वजह से वहां पर पर्टिकुलर एरिया में क्या हो रहा है बेटा? रेडनेस। चलो यस, नीचे चलना, फीवर, फीवर, और नीचे चलना पेन, ये मोस्ट वांटेड साइन लिखना। और जैन बहुत ज्यादा आ रहा है तो ईडिमा, स्वेलिंग हो रही है, तो ये इंफ्लेमेशन के साइन है, बिल्कुल रेडनेस रहा, फीवर रहा, पेन रहा, ईडिमा रहा। कोई डाउट नहीं बेटा, कोई टेंशन नहीं, कोई भी बंदा पूछे तो ये लिखना है। चलो अब आइए आगे से बढ़कर, क्लियर है यहां पर? ठीक है, कर दो साहब, कर दो ना बेटा, अच्छा लिख लो, कोई बात। अब देखो, अब ध्यान से हेडिंग डालो, अब अलग से यही इसकी जस्ट नीचे, एक्शन ऑफ NSAID। NSAID का सर एक्शन क्या? बिल्कुल एक्शन ऑफ NSAID बेटा, कि NSAID का एक्शन क्या क्या है, बिल्कुल देखना ध्यान से। नीचे लिखना इनहिबिट कोक्स, NSAID के सामने लिखना इनहिबिट कोक्स, गलती मत करना, फिर से कह रहा हूं, कोक्स को बंद करेगी कौन? NSAID। चलो आगे, ठीक है, आगे ले रहा हूं मैं इसको, चलो ठीक है, तो नीचे लिखना NSAID का एक्शन क्या है। अब ये एक्शन तुम्हें अपने आप मिल गया, इनहिबिट कोक्स। ठीक है, कोक्स को बंद करते ही अपने आप इंफ्लेमेशन बंद हो जाएगा, इसलिए इनहिबिट कोक्स।
ठीक है, नीचे चलना। स्टेरॉइड, स्टेरॉइड का एक्शन क्या है? बहुत बढ़िया, फोस्फोऑक्सीडेज इनहिबिटर, गजब, फोस्फोऑक्सीडेज इनहिबिटर। देखो अभी मैंने समझाया जबरदस्त, फोस्फोऑक्सीडेज इनहिबिटर, एक नंबर बात है, फोस्फोऑक्सीडेज इनहिबिटर। अब मेरे को नहीं लगता मेरे बच्चे कभी मात खा जाएंगे, इसलिए स्टेरॉइड भी आपको समझ आ गई, फोस्फोऑक्सीडेज इनहिबिटर है कौन? आपके स्टेरॉइड। गलती नहीं करना बच्चे, कुछ भी हो जाए। अब इस सिर्फ एक्शन हाथ लगा अपने को और कुछ नहीं आया कि एनएसएआईडी वाकई क्या फंक्शन करती है, तो आपको हाथ लगा कि कोक्स को इनहिबिटर करेगी और स्टेरॉइड क्या करेगी? फोस्फोऑक्सीडेज इनहिबिटर है। इसलिए स्ट्रॉन्गेस्ट जो आपका इंफ्लेमेशन को दबाने वाली ड्रग है वो है स्टेरॉइड। बहुत बढ़िया, कोई डाउट? कुछ कहना है नॉर्मली? आया? एक एक नेचर लिखाऊं अब लिखना, पहले लिखना है सबसे पहले एनाल्जेसिया। एनाल्जेसिक है अर्थात पेन को रोकती है, एनाल्जेसिक है। सुनना ध्यान से, एनाल्जेसिक कैसे, बिल्कुल समझा रहा हूं मैं। एनाल्जेसिक का नेचर, दिखला मत, इधर देखो बेटा, देखो और समझो। अब बिल्कुल अब इसी में चलेंगे, कल कहने का मतलब कल तक ये चलेगा। देखो कोई टॉपिक नहीं बदलने वाला, ये अपना है बेटा, इधर देखो ध्यान से। और नीचे टिश्यू है बेटा ऐसे, बहुत बढ़िया, ये टिश्यू है, बहुत बढ़िया। अब क्या हो रहा है, जैसे इंफ्लेमेशन हो रहा है तो ये जो पीजी है, प्रोस्टाग्लैंडिस है, याद रखना, ये जो ब्रैडिकाइनिन है, याद रखना ब्रैडिकाइनिन, ये बेटा पेन का आभास करवाता है। ब्रेड ये नेचुरल आपका, वेरी गुड। पीजी ने इसको पकड़कर हिलाया और इसने पेन को कोच किया। अब क्या करेगा, जैसे एनएसएआईडी दिया, पीजी का मुंह बंद, और याद रखना इसने एनएसएआईडी कभी भी ब्रैडिकाइनिन का मुंह बंद नहीं करेगा। वेरी गुड, पीजी का मुंह बंद करेगी, और पीजी का मुंह बंद होती नर्व जो ट्रांसमिशन नर्व है उसकी स्पीड को कम कर देगा बाय द ब्रैडिकाइनिन के माध्यम से, और वहां का ट्रांसमिशन कम हो गया तो दर्द अपने आप कम हो जाएगा। इसलिए एनएसएआईडी एनाल्जेसिक है। आया? ठीक है, तो नीचे लिखना एक जबरदस्त बात, एनाल्जेसिक कैसे, एक एक का लॉजिक, ऐसे नहीं, ऑनलाइन में लॉजिक नहीं आएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, वहां जल्दी जल्दी चलेंगे, हाँ एनएसएआईडी है, ये काम एक्शन है, ये वो कर रही है, ठीक है, आप समझ जाना, ठीक है। और ना पूछना आप वहां पर डालना मत कि कैसे, ठीक है, बाकी लोग तो ऐसे ही करते रहेंगे, हाँ, आपको क्यों डालना है फालतू ही लोगों के लिए, ठीक है। तो एनाल्जेसिक, यस, एनाल्जेसिक में लिखना भाई क्यों है ये, तो नीचे लिखना, हाँ, पीसी पोस्टाग्लैंडिस, पोस्टाग्लैंडिस रिड्यूस नर्व ट्रांसमिशन, नर्व ट्रांसमिशन, बता रहा हूं पूरा सेंटेंस, बाय द ब्रैडिकाइनिन। मैंने कहा था पीजी पर डायरेक्ट एक्शन नहीं, वो सॉरी, ब्रैडिकाइनिन पर डायरेक्ट एक्शन नहीं होगा, थ्रू द पीजी, इसलिए पीजी रिड्यूस नर्व ट्रांसमिशन थ्रू द ब्रैडिकाइनिन, ऐसे लिखना, थ्रू द ब्रैडिकाइनिन। बेटा कभी गलती होगी क्या, ईमानदारी से बताना, ब्रैडिकाइनिन, क्लियर बेटा? ठीक है, नीचे चलना, दूसरा एक्शन एंटीपायरेटिक्स। क्यों भाई, पहला एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक्स आएगा ना, तो नीचे लिखना दूसरा एंटीपायरेटिक्स। समझ में आ गया होगा, मुंह बंद हो जाएगा तो हाइपोथैलेमस को जो स्टिमुलेट किया था वो अपने आप कम हो जाएगा, ठीक है। अभी समझाया था ना मैंने, इसका तो पूरा एक्शन एंटीप्लेटलेट्स का, इसका इसमें डायरेक्ट लिखना, अब लिखेंगे कैसे, एंटीपायरेटिक्स के नीचे लिखना NSAID reduce the body temperature but not cause hypothermia. NSAID reduce the body temperature, reduce the body temperature, reduce the body temperature, body temperature को reduce करेगी but no hypothermia, hypothermia नहीं करेगी, याद रखना।
क्या बात है बेटा जी, बहुत बढ़िया। ये दूसरा एक्शन है, क्लियर, ओके ठीक है। तीसरा एक्शन लिखना भाई, एंटी इंफ्लामेटरी। एंटी इंफ्लामेटरी, और पता चला होगा क्यों, क्योंकि कोक्स इनहिबिटर है ना, इसलिए एंटी इंफ्लामेटरी है। नीचे लिख दीजिए ड्यू टू कोक्स इनहिबिटर है। कोक्स इनहिबिटर, कोक्स का मुंह बंद कर देगी तो पीजी का बंद अपने आप हो जाएगा, इसलिए बेटा ये एंटी इंफ्लामेटरी है। ओके, नीचे चलना राजा जी। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखना गुड़िया रानी, एंटीप्लेटलेट्स है। जबरदस्त, बिल्कुल पूरा मैकेनिज्म लिखा रहा हूं, चिंता ना करें आप। एंटी प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स है। और सुनना ध्यान से, एंटीप्लेटलेट्स में क्या है, क्यों है एंटीप्लेटलेट्स, पहले लिखना पीजी। पीजी जो किसको, थ्रोम्बोहेक्सेन को, थ्रोम्बोहेक्सेन सेकंड। पहले नॉर्मल मैकेनिज्म लिखिए, और ये क्या है, प्लेटलेट्स एक्टिवेटर, प्लेटलेट्स एक्टिवेटर, पीए, प्लेटलेट्स एक्टिवेटर है बेटा ये। बहुत बढ़िया, प्लेटलेट्स एक्टिवेटर बेटा। कुछ कहना है, क्या करेगी एनएसएआईडी, पीजी का मुंह बंद करेगी, और इसका मुंह बंद करती थ्रोम्बोहेक्सेन सेकंड का मुंह बंद करेगी, और थ्रोम्बोहेक्सेन सेकंड का मुंह बंद होती प्लेटलेट्स का जो एक्टिवेटर है वो कम हो जाएगा, इसलिए प्लेटलेट्स के नंबर घट जाएंगे, इसलिए एंटीप्लेटलेट्स हो गई। इसकी वजह से लंबे समय तक देने पर ब्लीडिंग जैसी कंडीशन को कोच कर सकती है, इसलिए ब्लीडिंग डिसऑर्डरों में कभी भी एस्प्रिन ना दें। इसलिए विच ड्रग आर कॉन्ट्राइंडिकेशन इन ब्लीडिंग डिसऑर्डर, ये एग्जाम का क्वेश्चन बन गया। आया, यहीं से घूम के आएगी एग्जाम, यहां आए बिना एग्जाम जा ही नहीं सकती, कोई एग्जाम का पेपर ही नहीं बना सकता माइका लाल, घूमकर जरूर लाना पड़ेगा उसको गाड़ी को। वो अलग बात है कि कोई ऑप्शन रट लेता है और कोई उसको कंसेप्ट को याद करता है, वो एक अलग बात है बस, लेकिन घूमकर यहीं आएगा एग्जामिनर भी। इसलिए तुम्हें कहीं निम्नलिखित में से एनएसएआईडी का नेचर नहीं होगा, 4 के अलावा 5वां नहीं होगा। एंटीप्लेटलेट्स भी होगा, एंटी इंफ्लामेटरी भी होगी, एंटीपायरेटिक्स भी होगी, और एनाल्जेसिक भी होगा। ये आपका एक्सेप्ट का क्वेश्चन गायब हो जाएगा। उस दिन मैं भी ले भी रहा था, एक क्वेश्चन था नीचे ऑनलाइन में करवा रहा था एनएसएआईडी का, ठीक है, नॉर्मली क्वेश्चन था वो शायद। बोलो भाई राजा जी, बोलो भाई, ठीक है, बाकी सब हंसी मजाक है, टॉपिक पर ध्यान रखो। आया बेटा, ठीक है, ईमानदारी से बोलो, आगे बढ़ो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नीचे लिखो अब आनंद, क्लासिफिकेशन ऑफ एनएसएआईडी, क्लासिफिकेशन ऑफ एनएसएआईडी। आ गया, ठीक है। अब देखो क्लासिफिकेशन में क्या लिखना, मत बाबा लिखोगे तो मारे जाओगे। सेलेक्टिव कोक्स इनहिबिटर, जो सिर्फ कोक्स को ही का ही मुंह बंद करेगी, और नॉन सेलेक्टिव कोक्स इनहिबिटर, जो दोनों का कर सकती है। आगे पढ़ेंगे तो कौन कौन सी सिलेक्टिव है, कौन कौन सी नॉन सेलेक्टिव है, लेकिन ये तो समझ आएगा मुंह बंद किसका करेंगी, ये तो पहले ही समझ आ गया। अब एग्जाम्पल में ये जरूर याद रखना, क्योंकि यहां से कई सारी लाइन क्लियर होंगी। एस्प्रिन भी, और एक तरफ रूमेटिक आर्थराइटिस की ड्रग भी, क्योंकि वो भी इंफ्लामेशन है, इसलिए वो ड्रग वहां भी चलेंगी। इसलिए यहां पर अलग अलग काम करना, गलती मत करना। तो एग्जाम्पल लिखिए और ढालना शुरू कीजिए वहां पर। सबसे पहले लिखिए नॉन सेलेक्टिव, बिल्कुल एग्जाम्पल लिखिए पहले, नॉन सेलेक्टिव कोक्स इनहिबिटर बेटा। हाँ, पहला लिखना है नॉन सेलेक्टिव कोक्स इनहिबिटर, नॉन सेलेक्टिव कोक्स इनहिबिटर। मतलब जरूरी नहीं है कोक्स को ही करें, दोनों में किसी को भी कर सकती। तो नॉन सेलेक्टिव कोक्स इनहिबिटर ड्रग कौन कौन सी, एग्जाम्पल लिखना, जैसे कि एग्जाम्पल है एस्प्रिन, बहुत बढ़िया। जैसे कि एग्जाम्पल है आइबोप्रोफिन, नीचे लिखना बेटा, बी कंटिन्यू, एस्प्रिन, आइबोप्रोफिन, लिख दिया बेटा। जैसे एग्जाम्पल है पिरोक्सिकेम, PIRO,
XICM पिरोक्सिकेम, जैसे एग्जाम PIROXICM पिरोक्सिकेम, पिरोक्सी ओ है सॉरी बेटा, पिरोक्सिकेम सुनना, ये ड्रग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे आएंगी रोमेटिक आर्थराइटिस की ड्रगों में, ठीक है, याद रखना आगे आएंगी, बहुत चिंता न करना आपको, आ गया, ठीक है। तो क्या क्या एग्जाम्पल लिखा, एग्जाम्पल था एस्प्रिन, एग्जाम्पल था आइबोप्रोफिन और प्रोक्सिकेम, नीचे लिखते जाइए भी कंटिन्यू, प्रोक्सिकेम के अलावा भी, ठीक है। कुछ एग्जांपल ऐसे लिखना जहां पर इंडामेथासिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडामेथासिन बेटा जी गजब, एक नंबर की ड्रग है बेटा इंडामेथासिन, गलती मत कर देना यहां पर, यस इंडामेथासिन। और नीचे चलना बेटा, अब लिखना सेलेक्टिव कोक्स इनहिबिटर, दूसरा ये तो था नॉन सेलेक्टिव कोक्स इनहिबिटर, अब लिखना है सेलेक्टिव कोक्स इनहिबिटर, सेलेक्टिव बेटा, सेलेक्टिव में, नीचे सेलेक्टिव में लिखना, सेलेक्टिव में कौन कौन सी हैं, आपने उस दिन लाइन में देखा होगा इटोरिक्सीप का क्वेश्चन आया होगा, ठीक है, रूमेटिक आर्थराइटिस, जब मस्कुलो का क्वेश्चन करवा रहा था, हाँ पढ़ाया होगा उस दिन, और ये ड्रग वहां से आई है, तो नीचे लिखना एग्जांपल लिखना सेलेक्टिव कोक्स इनहिबिटर में इटोक्सिकेप, ETORICOXIB केप, हाँ इटोक्सिकेप लिख दिया, नीचे लिखना, हाँ जी चलो हाँ दोबारा लिखना बेटा, ETORICOXIB, इसको अंडरलाइन कर लेना, ये देखो उस दिन मस्कुलो में भी आ रहा था, ठीक है, तुम्हें तो याद हो गया होगा तुरंत ही, और ये ड्रग वहां से आई थी जिस दिन ऑनलाइन में आई थी, बट आपका उसके बाद भी क्वेश्चन क्लियर हो जाए, अभी बहुत बड़े लेवल पर जा रहे हैं, सिर्फ नॉर्मली मैं क्लासिफिकेशन पढ़ा रहा हूं अभी। नीचे लिखना, नीचे और भी एग्जांपल, पुअर NSAID, जो काम तो NSAID का ही करती है लेकिन बहुत कम, पुअर है वो, तो नीचे लिखना पुअर NSAID का एग्जांपल, नीचे कौन कौन सी है जो पुअर NSAID है, तो उसमें एग्जांपल लिखना, एग्जांपल चलो बेटा, पैरासीटामोल पुअर NSAID है, यस नहीं नहीं इसी में एग्जांपल तीसरा नंबर का आ गया, वो क्लियर हो गया, सिलेक्टिव नॉन सिलेक्टिव, इसमें क्या लिखा आपने बेटा, पैरासीटामोल, ये एग्जांपल है पुअर NSAID का एग्जांपल है, आ गया, ठीक है। नीचे लिखना बेटा कोक्स इनहिबिटरी मॉडरेट, कुछ मॉडरेट काम करती है कोक्स सेकंड पर, मॉडरेट कोक्स इनहिबिटर लिखना बेटा, मॉडरेट। नेक्स्ट, अब एग्जांपल लिखना जो रेगुलर न्यूमोसलाइड, न्यूमोसलाइड, न्यूमोसलाइड देते हैं ड्रग NSAID में, ठीक है, तो ये एग्जांपल है मॉडरेट का, न्यूमोसलाइड भी नीचे लिखना, उसके बाद में दूसरा एग्जांपल डाइक्लोफेनिक, हाँ जी डाइक्लो एसेक्लो, यस डाइक्लो बेटा, और देन एसेक्लो, डाइक्लो और एसेक्लो बेटा, डाइक्लो और एसेक्लो, गलती मत करना, फिर से कह रहा हूं गड़बड़ मत करना, मतलब मॉडरेट है, हल्का सा अफेक्ट करती है उस पर, ज्यादा अफेक्ट नहीं करती है, हल्का फुल्का अफेक्ट करती है, आया, देखना ध्यान से, फिर से इधर देखो, पहले पहले तीन चीजों पर फोकस करो आप, एग्जाम्पल कैसे, एक्शन तो तुम्हें याद कर लिया अपने आप ही, एक्शन तो याद हो गया, ज्यादा नहीं है तो दो दो एग्जाम्पल सबके याद करने, बस ये तो लिखाने की बात है, सुनना पहले कैसे क्लासिफिकेशन, नॉन सेलेक्टिव कोक्स मतलब किसी पर भी कर सकती है, ठीक है, देन सेलेक्टिव सिर्फ उसी पर ही करेगी, देन पुअर NSAID, और देन मॉडरेट NSAID, मॉडरेट कोक्स इनहिबिटर, एग्जांपल एसेक्लोपेरा, सॉरी एसेक्लो वाला, देखो अब एग्जांपल को सेट करना आपको, नॉन कोक्स में एस्प्रिन, ये आपका नॉक्स कोर्स में आएगा, ठीक है, सेलेक्टिव में इटोकोक्सिब, कोक्सिब बिल्कुल जो स्पेशल रोमैटिक आर्थराइटिस में जाएगा, ठीक है, अभी पढ़ाऊंगा, अभी कुछ नहीं, अभी तो सिर्फ नाम आया है, अभी कुछ भी नहीं आया सिर्फ, ठीक है, देन आपका पुअर में पैरासीटामोल, स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है, पुअर है, और देन आपका मॉडरेट, मॉडरेट में आपका जैसे एसेक्लो, डाइक्लो, न्यूमोसलाइड, ये आपका मॉडरेट में, ये तमाम एग्जांपल NSAID के हैं, आया, ठीक है, जो केप केप याद कर लीजिए, एटॉक्सी केप, जितने भी केप केम के आएंगे क्वेश्चन वो लगभग सेलेक्टिव कोक्स इनहिबिटर है, आया, ठीक है, इंडामेथासिन जरूर याद रखना, एस्पिरिन और इंडामेथासिन का कई बार एग्जांपल, दोनों का सबसे मोस्ट वांटेड में एग्जांपल रहता है NSAID में, एस्पिरिन और इंडामेथासिन,
और दोनों लगभग लगभग एग्जाम में आने के लिए तैयार रहती है खतरनाक तरीके से। बेटा एस्पिरिन और एंडामेथासिन, ये जरूर याद रखना, ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिए भाई वहां पर एस्पिरिन और एंडामेथासिन। अब गलती नहीं करनी जीवन में भी, कुछ भी हो जाए बेसिक। इतनी बात आपने क्लियर की है, सिर्फ आपने अभी तक एनएससीआईडी क्या है और एनएससीआईडी एक्शन कैसे करती है और एनएससीआईडी का क्लासिफिकेशन क्या है, और कुछ नहीं देखा आपने अभी तक, ठीक है। अब स्पेशल जो जितनी भी ड्रग आपने आई है इनका स्पेशल पढ़ोगी, इनका स्पेशल स्पेशल एक्शन आपको समझ आएगा, ठीक है। और वहीं से आपकी अब कोई भी ड्रग शुरू होगी, अब असली फार्मा अब शुरू होगी। कहने का मतलब जैसे सबसे पहले एस्पिरिन उठाना, लिखना मत, अभी एग्जांपल दे रहा हूं खाली। अब आपको स्पेशल पढ़ना होगा एक्शन। पता लग गया एनएससीआईडी है, कोक्सिन इनहिबिटर, एक्शन पर जाना ही नहीं है, तुरंत पता लग जाए। पता लग गया एंटी इंफ्लेमेटरी है, पता लग गया एंटीप्लेटलेट्स है, और पता लग गया एनाल्जेसिक, एक्शन खत्म, ठीक है। उसके बाद में पढ़ना है एक्शन, जैसे ही क्लियर कर लिया डोज, डोज क्लियर होगी, उसके बाद यूजेस कि स्पेशल एस्पिरिन को कहां कहां यूज करेंगे, और उसके बाद उसका साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट जितना अच्छा आएगा तो आपको नर्सिंग की प्रायोरिटी भी अच्छे से आ जाएगी, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बाल बांका ही नहीं कर सकता है। जैसे ही साइड इफेक्ट आना शुरू हुए और वैसे ही फार्मा में तुरंत एंक्लेस घुसा देंगे, और वहां से कमान अपने आप हाथ चली जाएगी, फिर दुनिया को आने दो कहीं आता क्वेश्चन, ये एक्शन चलेगा। अब यहां से फार्मा उठना शुरू होगी। अभी तक थी सिर्फ बेसिक बेसिक बात थी, कैसे क्या है, क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा। अब मैं फिर से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, मुझे फिर 10 मिनट दे दीजिए ताकि मैं इसको पूरा एक बार रिपीटिशन में लिया। अब आपने मात खा लिया ना, तो ये मान लो पूरी फार्मा में मात लगेगी, और अब से उठना शुरू हो गई गाड़ी, तो पूरी फार्मा में इंटरेस्ट है, मजा ही मजा है पूरे आगे, क्योंकि अब एक एक ड्रग लपेटी जाएंगे, ठीक है। अभी तक सिर्फ सिलेक्टिव एग्जांपल आ रहे थे कि जैसे डिस्को के आगे लपेट नहीं रहे थे ड्रग को, क्योंकि वो ड्रग आगे है, वो आगे आ रही है, स्पाइरोलैक्टोन आगे आ रही है, डाइजोक्सिन आगे आ रही है, मिथाइल डोपा आगे आ रही है अच्छे से, लियोडोपा अच्छे से आगे आ रही है, क्योंकि ड्रग वो पार्किंसन पड़ेंगे, ठीक है। तो वहां पर फिर मैंने इसलिए उन चीजों को लपेटा नहीं, क्योंकि वो चीजें सिस्टमैटिक फार्मा की है, ठीक है। अब चलेंगी जनरल फार्मा जो आज से शुरू हो चुकी। अब मेरी बात सुनो, बंद करो तुम सारी चीजों को, ठीक है। देखो कुछ भी नहीं करना आपको, सिर्फ डायग्राम बेस पर जाना है, ठीक है। एक बार अब सुपरफिशियली याद करो, क्योंकि आपने लिख लिया पूरा, तो याद करने की कैसे कैपेसिटी को तुम बढ़ाओगे। देखो बंद करो बेटा, सीरियस बात है, ईमानदारी से ये समझ आ गया ना एक बार, फिर आपका कोई कुछ नहीं कर पाएगा। सबसे पहले फार्माकोलॉजी देखी, लॉजी मतलब स्टडी, फार्मा मतलब ड्रग, एग्जाम्पल भी यही कह रहा है कि ड्रग की स्टडी कर, हम नहीं जानते किस लेवल में स्टडी कर रहे हैं, बट हम कर रहे हैं। अब किस लेवल से स्टडी कर रहे हैं, दो प्रकार से स्टडी कर रहे हैं, काइनेटिक्स और डायनेमिक्स। काइनेटिक्स का मतलब जो सिंपल, अब लिखने पर ध्यान मत दो, नॉर्मली समझने पर ध्यान, कि जो बॉडी है वो ड्रग के लिए क्या कर रही है, वही था काइनेटिक्स, ठीक है। एग्जाम्पल भी मैंने दिया, और बहुत सारी जो ड्रग का आपका जो मैंने जो आपका वो था नॉर्मली जो एग्जाम्पल था वो मैंने आपको दिखाया भी, ठीक है, कि एक बॉडी है वो क्या क्या कर रही है और क्या क्या नहीं। ये सारे आधे डायग्राम कैसे आ रहे हैं, 1 मिनट देना, ठीक है। ये देखो कोई टेंशन वाली बात नहीं थी उसमें, आदमी से याद कर लेना। ड्रग बॉडी, ड्रग के लिए बॉडी एब्जॉर्प्शन भी करेगी, डिस्ट्रीब्यूशन भी करेगी, मेटाबॉलिज्म भी, और एक्सक्रीशन। एक एक बात को तोल तोल के नाप नाप के पढ़ा है कि कैसे एब्जॉर्ब, पहले तो एब्जॉर्प्शन क्या चीज है, कौन सी चीज एब्जॉर्प्शन के लिए जिम्मेदार है, पूरी बात पढ़ाई नाप तोल के। दूसरी चीज बायोबिलिटी पढ़ाई, बायोबिलिटी के लिए कौन जिम्मेदार है ये पढ़ाया, और तीसरी बात फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म पढ़ाया। ये 3 बात तो शुरुआत में ही चोट मारनी है, तो ड्रग का प्लाज्मा हाफ अपने आप आ जाएगा, आगे दिक्कत ही नहीं करेगा, ठीक है। कितना एग्जामिनर जोर लगा ले, चाहे मुट्ठी पर जोर लगा ले, कुछ नहीं होगा एग्जामिनर से, ठीक है। जोर तो एग्जामिनर नीट के एग्जामों में लगाता है, क्या होता है बच्चा सो में सो लिया था, क्योंकि पढ़ाने वाला ना उसको अच्छे कंसेप्ट के लिए करा रहा है, लगा ले एग्जामिनर जोर लगा लेगा बेसिक क्या भाई, एग्जामिनर साइंटिस्ट तो है नहीं, एग्जामिनर तो लर्नर है अपनी तरह, साइंटिस्ट थोड़ी है जो मतलब कोर्स के बाहर दे देगा। हाँ ठीक है, 2-3 चीजें बाहर भी दे देगा तो उसका चलता भी है, लेकिन 80-90% सिलेबस वो कोर्स के अंदर देना पड़ेगा उसको,
ठीक है, अच्छा वो भी तो पढ़ की तो बना रहा है, तो पढ़ेगा किसको, नर्सिंग की बुक को ही पढ़ेगा तो उसमें से देखकर बनाएगा। कई बार नहीं कहते अरे सर ये तो बहुत टप आ गया, ये आ गया, अरे टप कुछ नहीं, हमने उसको अंदर नहीं तोला, अंदर तोल लो आप पकड़ के, उसके बाद में आपका सारा टफनेस खत्म हो जाता है, एग्जामिनर वहीं दरा का दरा रह जाएगा। मेन समस्या क्या है, हम ऊपर से पढ़ेंगे कि एंटी इंफ्लामेटरी है, बट हमें ये तो पता है कि एंटी इंफ्ला अब है कैसे सारा, अब पीछे जाओगे, पीछे जाते अपने आप क्लियर हो जाएगा, तो सारा वो तो एंटी इंफ्लामेटरी पूछ रहा है, तुम सभी बता दो उसको तो वो एक्सेप्ट के क्वेश्चनों में फंसा नहीं पाएगा। मतलब कंसेप्ट आपको दो जगह सबसे ज्यादा हेल्प करेंगे, एक तो कंसेप्ट में, एक आपकी प्रायोरिटी में। और आपको पता है आज का जो एग्जाम है वो सबसे ज्यादा दो क्वेश्चन दे रहा है, एक्सेप्ट और प्रायोरिटी। नोट सेट में जाओगे तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन मात वहीं लगेगी, एक्सेप्ट और प्रायोरिटी में। ठीक है, और मैं कह रहा हूं आपको ज्यादा तो नहीं, 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके एक्सेप्ट में होंगे। आया, ठीक है। अब एक्सेप्ट पूछता है कि कौन सा काम बॉडी का नहीं है, तो भी उसको अच्छा बताओ। एब्जॉर्प्शन पूछता है, अभी नॉर्मली याद करो इसको, अब लिखना नहीं, पहले लिखने पर ध्यान था तो आपका ध्यान इधर उधर हो रहा था। कुछ भी नहीं, बॉडी में जाएगी और यहां से जो ड्रग है, ठीक है, इधर देखना बेटा, सॉरी 1 मिनट के लिए, बॉडी में गया, ठीक है। अब बॉडी में जैसे ही कोई ड्रग जा रही है वो ब्लड में जा रही है, ये आपका एब्जॉर्प्शन है। और ड्रग का मेटाबॉलिज्म होने के बाद में, ठीक है, और वो ब्लड में जाना, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन तक पहुंचना, वो बायोअवेलेबिलिटी, ठीक है। और मेटाबॉलिज्म होने के बाद और इससे पहले वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ये एनी टाइम याद हो आपको, ऐसा नहीं देखकर बताना। जैसे अभी मेरी तरफ देखा होगा आपने, मेरे को याद है, हाँ लिखा के चाहे देखकर लिखा तो उसकी कोई दिक्कत, क्योंकि कोई सेंटेंस छूटना नहीं चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, बट समझ में आपको एनी टाइम आना चाहिए। अब मुझे एनी टाइम कभी पूछ लो, ये मुझे अपना, हाँ लिखाने में थोड़ा बहुत ये है कि भाई कोई चीज नहीं भी लिख के लाया तो वो चीज छूटे नहीं, क्योंकि मैं भी क्वेश्चन मार्क लगा के लिख के लाता ना कई चीज, तो वो छूटे नहीं। अब वो चीजें तो याद आती नहीं आती, कंसेप्ट हमेशा याद रहते हैं, कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं होती। मतलब कंसेप्ट आप रब कॉपी में लेकर जो आज आपने 10 पेज लिखे हैं, वो आप, मैं तो चाहता हूं 2 पेजों में निपटा दो याद करके। भाई लिख तो लिया आपने, तो कोई चीज भूल जाओ तो उसको देख लो, और ना भूलो तो अपना चलते रहो, रब कॉपी में आगे ही आगे बढ़ते रहो कि सर काइनेटिक्स क्या है, जब तक ना रुको तब तक बढ़ते रहो बिना देखे कि एब्जॉर्प्शन खत्म कर दो, सोलिबिलिटी को खत्म कर दो, बायोबिलिटी को खत्म कर दो, ठीक है, फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म में निकल जाओ, वहीं से तुम पूरा डिस्ट्रीब्यूशन में निकल जाओ। अब डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यहां से लेकर ड्रग यहां तक पहुंच रही है, ये ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन यही है। अब इसके लिए आपको कई सारी चीजें, मैंने कहा रिसेप्टर भी जिम्मेदार है, बाइंडिंग कैपेसिटी, बट अब अच्छा ब्लड सप्लाई कितनी अच्छी है वहां पर, हाँ बिल्कुल, सोलिबिलिटी कितनी अच्छी, ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन पर काम करेगा, कोई दिक्कत ही नहीं वहां से। फिर मैन आज का जो माथापच्ची हुई, जिसको मैं माथापच्ची नहीं कह सकता, उसको नॉलेज कह सकता हूं लीवर पर, और लीवर से मेटाबॉलिज्म कि लीवर में कौन सा एंजाइम है जो माइक्रोसोम, और ये दो टाइप के एंजाइम फिर हमने आके बांटे, माइक्रोसोमल इंड्यूसर और माइक्रोसोमल इनहिबिटर। इंड्यूसर मेटाबॉलिज्म को बढ़ा रहा है, ये मेटाबॉलिज्म को घटा, बहुत बड़ी, ठीक है। मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो मैंने पहले ही कहा था एक्सक्रीशन फास्ट बढ़ेगा, इसलिए थेराप्यूटिक जो इफेक्ट है वो कम आएगा, डिजायरेबल जो आना था उसको, जैसे अभी एनएसएआईडी का आना था एंटी इंफ्लेमेटरी, आ ही नहीं रहा, लेकिन तो क्या करें, डोज को बढ़ा दो, और यहां पर डिजायरेबल बहुत ज्यादा आ रहा है तो डोज को कम घटा दो, बस सीधी और सिंपल, उसमें कोई माथापूरी नहीं है। कुछ ड्रग थी, मैंने आपको जीपी के नाम से, जीपीआरएस के नाम से बताया, जीपीआरएस का फोन ये इंड्यूसर था, और पिकोक के नाम से आपको ये बताया। ये भी बताने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि बड़ी एग्जामों में जाओगे तो एक्सेप्ट के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो फिर वहां पर दिक्कत आएगी आपको कि यार एक्सेप्ट कहां से हो रहा था, क्या हो रहा था, तो एक्सेप्ट आपको मतलब काम खराब कर देगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बोलो ईमानदारी से बोलो, यहां पर कोई दिक्कत नहीं था। आया, ये तो सारी बात थी, और बात ही क्या थी यार इसमें, और एक्सप्रेशन निकल रहा है, वो एक्सप्रेशन। और डायनेमिक्स में क्या चीज थी, कुछ भी नहीं। अच्छा देखो, ये सारा खेल डायनेमिक्स का ही हुआ, आगे ये तो खत्म हो गया पूरा, ये तो एक ही बार पढ़ना था, अब पूरा डायनेमिक्स ही पढ़ना आगे, आज से लेकर फार्मा के अंत तक डायनेमिक्स ही चलेगा, क्योंकि एक्शन ही एक्शन चलेगा। तो ये तो खत्म हो गया, ये तो आज ही खत्म हो गया इसका। तो अब देखो कुछ एग्जांपल मैं आपको यहां से और समझा रहा हूं, 1 मिनट, ये देखो आप डायनेमिक्स पर जाओ ध्यान से, ठीक है, 1 सेकेंड, ये डायनेमिक्स पर जाओ। डायनेमिक्स कर ही क्या रहा है भाई, जो एनर्जी है किसकी, ड्रग की, वो बॉडी पर एक्शन कैसे करेगी। अब देखो मैंने कहा था कुछ चीजें क्या करेगी, रिसेप्टर को पकड़ के लाएगी, कुछ क्या करेंगे, केमिकल को चेंजेस करेंगे, कुछ क्या करेंगे, फिजिकल को, और कुछ एंजाइम, इन्हीं का ही सारा लेकर ड्रग काम करेगी। जैसे फिजिकल में एग्जांपल दिया मैनिटोल का,
फिजिकल प्रॉपर्टी को चेंज कर रही है बॉडी की, ऑस्मोटिक का नेचर ही बदल रही है, इसलिए बॉडी में जो बॉडी का नॉर्मल फिजियोलॉजी का उसमें अपने आप बदलाव आ गया। यूरिन आउटपुट में नॉर्मल क्या था 1500 ml बढ़ा दिया, आपका 1500 भी ज्यादा गया, 2000 ml से भी ज्यादा पोलीयूरिया कर रही है, कोई दिक्कत ही नहीं होती। ये थ्रू द फिजिकल। केमिकल एंड एंटासिड H2 रिसेप्टर ब्लॉकर बताया, ठीक है। केमिकल चीजों को ही बंद कर देगी तो अपने आप बंद हो जाएगी, ये आपका केमिकल था। तीसरा मैंने कहा था थ्रू द आपका एंजाइम, एंजाइम का एग्जांपल NSAID दिया और बढ़िया तरीके से मैंने समझाया। और एक रिसेप्टर, रिसेप्टर में भी डिस्को ड्रग बताया। अब उसमें याद क्वेश्चन क्या आएगा, निम्नलिखित में से कौन सी ड्रग ऐसी है जो गायनेकोमेस्टिया नहीं करेगी, तो डिस्को से जो भी ड्रग आएंगे वो नहीं है। और यह मोस्ट डेंजरस ड्रग कौन सी है जो हाईएस्ट एक्सपायर, बहुत बढ़िया, ये देखो अपने आप याद हो रहा है, कुछ भी नहीं करना इसमें आया। मतलब फार्मा को आपको मेडिकल सर्जिकल की तरह लेना है, और है भी चीज ऐसी ही फार्मा, मतलब आपको समझ आने लग गई तो आप कहोगे सर पढ़ाया जाओ पढ़ाया जाओ पढ़ाया जाओ। बस एक हल्का सा दिक्कत आ सकता है ड्रग का नाम याद करने में, बस देखो उसमें, देखो मैं ओरिजिनल बात बता देता हूं जिसमें है उसमें, अब देखो उसका मैं भी कुछ नहीं कर सकता। देखो मैं तुम्हें एस्प्रिन के बारे में सब कुछ समझा सकता हूं, बट नाउ एस्प्रिन आपको याद करना पड़ेगा, देखो ठीक है। तो वो थोड़ी सी मात खाती है, उसके लिए भी क्या करो, रूम पर जाके अपना लिख लिख के याद कर, ठीक है। और ज्यादा नहीं तो कुछ मैंने कहा था, देखो चीन का आदमी को याद करेंगे दूसरा पीछे के आगे के नाम से तो याद रह जाएगा, सी जिनपिंग, सी पुनपुंग, सी जियांगचुंग, चिंग चांग चुंग सिंह, तो सी आ रहा है मतलब चीन का आदमी है, ऐसे ही याद करना। कैप कैप वाला आपका लगभग लगभग आपका रोमेटिक आर्थराइटिस की ड्रग है, ऐसे याद करना पड़ेगा आपको। जैसे स्लीन सीन सीन, जैसे पेनिसिलिन, अमोक्सिसिलिन, फ्लोक्सासिलिन, फ्लोक्सा, आगे अपने आप याद, लोन 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 बीटा ब्लॉकर, टीडीडीन टीडीन, ये जीती H2 रिसेप्टर ब्लॉकर, पीछे का नाम साइक्लिन साइक्लिन टेट्रासाइक्लिन, मायासिन मायासिन स्टेप्टोमायासिन, ऐसे पीछे वो भी मत सारा दूंगा तुम्हें, लेकिन थोड़ा सा दूंगा मैं तुम्हें, थोड़ा सा तुम्हें सारा बनना है उसका, और बाकी कहीं जगह सारा की जरूरत नहीं है आपको, बाकी जगह कंसेप्ट दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। बस देखो थोड़ी सी मैं आपको पहले ही बता, फार्मा में एक नाम याद करने में देखो थोड़ी सी गड़बड़ी हो सकती है, वो तुम भी लिख लिख के याद करना उसको। बोलो भाई आज के बाद कोई गड़बड़ी करोगे तो बोलो इसमें दिक्कत क्या है। इतनी सी छोटी सी बात बताई जिसमें तुम आराम से मुंह फुला के बैठ गई और बोलो क्या बात बता रहे नॉर्मल बात, आराम से इधर से उधर, अब तो कोई टेंशन नहीं आई पूरी फार्मा में, क्योंकि अब तो चीज ही एक नंबर की आनी है आगे कोई दिक्कत ही नहीं आनी। बोलो कोई दिक्कत है तो? अब कोई भी बंदा कोई है तो पूछ लो बनाए कि सर मुझे यहां तक, मैं 5 मिनट आपको देता हूं रोजाना, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आप देखो बीच में आपने कुछ नहीं बोला, अब 5 मिनट आप दे दो, बस खलास हो रही है, खत्म। हाँ हाँ कर दे।